वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम जनवरी फरवरी माह के मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो जनवरी और फरवरी के जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन, उनको हम इस क्लास में देखने वाले हैं। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास की। तो आइए देखते हैं हम जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स को। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो PSLV-C59 PSLV-C59 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और स्पेस डॉकिंग का अर्थ क्या होता है? तो स्पेस डॉकिंग अर्थात दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में ही आपस में जोड़ा गया था, जिसे स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। और PSLV-C59 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। PSLV-C57 की अगर बात करें तो इससे कौन सा मिशन लॉन्च किया था? PSLV-C25 के द्वारा हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? PSLV-C11 के द्वारा हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? इसके अलावा जो LVM-3 है, LVM-3 M4 रॉकेट है, इसके द्वारा हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? PSLV-C57 के द्वारा हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया था, जो कि L1 पॉइंट बन जाता है लॉन्ग्रेंज 1 पॉइंट पर, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य ऐसे 5 पॉइंट है, L1 L2 L3 और L4 L5। तो आदित्य L1 जो है ये L1 पॉइंट बन गया है लॉन्ग्रेंज 1 पॉइंट पर, और सूर्य के अध्ययन के लिए गया है आदित्य L1। PSLV-C25 इसके द्वारा हमने मंगल मिशन भेजा था, मोम मिशन हमने PSLV-C25 से भेजा था। PSLV-C11 के द्वारा हमने चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा था, चंद्रयान फर्स्ट भेजा था 2008 में। LVM-3 M4 रॉकेट, इसके द्वारा हमने चंद्रयान थर्ड मिशन लॉन्च किया था। कौन सा? चंद्रयान थर्ड मिशन को लॉन्च किया था चंद्रयान थर्ड को। और 14 जुलाई की तारीख को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया जाता है। और जो 23 अगस्त की तारीख है, 23 अगस्त की तारीख को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होता है। इसलिए 23 अगस्त को ही हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और जिस पॉइंट पर उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। इसका रोवर कौन था और इसका लैंडर कौन था? तो जो इसका लैंडर था वह विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरे जो डेब्रिज है, डेब्रिज, तो अंतरिक्ष कचरे या डेब्रिज का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरे से है। और केसलर के द्वारा दिया गया था केसलर नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसे केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। अगर बात करें निसार जो अंतरिक्ष मिशन है, यह कौन लॉन्च करेंगे? लूपेक्स अंतरिक्ष मिशन कौन लॉन्च करेगा? क्रू 9 मिशन, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्रू 9 मिशन किसका संयुक्त मिशन है? इसके अलावा जो इसरो ने अपना 100वां मिशन भेजा है, इसरो का 100वां मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अभी अगर निसार की बात करेंगे तो नासा, जो कि USA की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसरो इसे भेजने वाली है निसार को। लूपेक्स मिशन यह जाक्सा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, और इसरो जो है इसे लॉन्च करेगा। और क्रू 9 मिशन यह किसने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स, जो स्पेस एक्स कंपनी है जो कि एलोन मस्क की है। और इसके अलावा जो नासा है USA की अंतरिक्ष एजेंसी, यह जो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई थी उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया गया है क्रू 9 मिशन। 100वां मिशन अभी इसरो ने अपना किससे लॉन्च किया था? 100वां मिशन इसरो के द्वारा, तो यह GSLV F15 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो इसरो ने 100वां मिशन है अपना अभी हाल ही में कुछ समय पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह काम्या कार्तिकेयन जी बनी है, मुंबई की रहने वाली है। रिया सिंघा यह मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? मिस यूनिवर्स इंडिया, तो यह रिया सिंघा जी है। और निकिता पोरवाल यह क्या जीती थी? तो फेमिना मिस इंडिया का विजेता कौन रहा था? फेमिना मिस इंडिया की विजेता कौन रही थी? तो निकिता पोरवाल रही थी, और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से आती है। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज के खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है हरियाणा स्टीनर्स के द्वारा जीता गया है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब कौन से क्रम का था? तो 11वें क्रम का था इस बार, और किसे हराकर जीता है? तो उप विजेता कौन रहा है? पटना पायरेट्स इसकी
इसकी उपविजेता रही थी प्रो कबड्डी लीग की। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है, अर्थात 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है 2025 को, जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया था? तो मोटे अनाज के वर्ष के रूप में, मिलेट्स वर्ष के रूप में 2023 को मनाया था। 2024 को हमने केमलिट्स वर्ष के रूप में मनाया था, ऊँटों के वर्ष के रूप में। और 2025 को जो रक्षा विभागीय या रक्षा मंत्रालय है, इसने किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जो सुधार है रक्षा के क्षेत्र में, सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर ने जलवायु मिशन प्रारंभ किया है। जलवायु मिशन प्रारंभ किसने किया है? इंदौर ने किया है। और भारत का फर्स्ट शहर कौन है जिसने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया? भारत का पहला शहर जिसने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है भी, तो यह भी इंदौर है। और दूसरा शहर कौन सा बन गया है? भोपाल बन गया है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में ही देश की या विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर प्रारंभ होती है? तो उज्जैन में वैदिक घड़ी प्रारंभ होती है, विश्व की पहली। अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक वन और वृक्ष का आवरण कहाँ है? क्षेत्रफल के आधार पर। तो सर्वाधिक वन और वृक्ष का जो आवरण है कहाँ पर है? यह भी मध्य प्रदेश में है, क्षेत्रफल के आधार पर। स्वच्छता पुरस्कार, स्वच्छता में पहले स्थान पर कौन से शहर रहे थे स्वच्छता पुरस्कार में? तो जो इंदौर और सूरत है, इंदौर और सूरत यह दोनों पहले स्थान पर रहे थे। और स्वच्छता में जो राज्य है पहले स्थान पर कौन सा है? तो राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। राज्य में स्वच्छता में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और शहर में इंदौर और सूरत दोनों पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो इसरो ने अभी देखा था हमने GSLV F-15 के द्वारा जो है अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है इसरो का। GSLV F-15 के द्वारा इसने अभी अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था। अगर बात करें अभी हाल ही में जो 100वां मिशन लॉन्च किया था GSLV F-15 के द्वारा, इससे ही NVS-02 जो है, NVS-02 इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था, जो कि भारत की GPS सिस्टम है, जो कि नाविक है भारत का GPS सिस्टम। तो भारत का नेविगेशन सिस्टम है जो, उसके लिए जो NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अगर बात करें जो GPS है ये किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? तो यह USA का नेविगेशन सिस्टम है। बाइडू, यह किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? बाइडू, तो यह चीन का है। ग्लोनास किस देश का है? ग्लोनास किस देश का GPS सिस्टम है? तो ग्लोनास रूस का है। और गैलीलियो किसका है? गैलीलियो जो है इस GPS सिस्टम किसका है? नेविगेशन सिस्टम, तो यह जो यूरोपियन एजेंसी है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का जो नेविगेशन सिस्टम है वो क्या है? गैलीलियो है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? डी गुगेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी को कप्तान है, और एक और है प्रवीण जी जो कि पैरा खिलाड़ी है। इन चारों को चुना गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए 2024 के लिए, और ये खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर बात करें मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे? तो यहाँ पर यह 2 कांस्य पदक जीतती है। और किस खेल प्रतिस्पर्धा में? तो शूटिंग में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे भारत के लिए। डी गुगेश अभी फीडे शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र या सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? डी गुगेश बन गए। हरमनप्रीत सिंह ये हमारे हॉकी के कप्तान है, और प्रवीण जी जो कि पैरा खिलाड़ी है, इन्हें इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ कब होता है? तो इसका शुभारंभ 1990-91 में होता है, और पहले इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, और 2021 में इनका नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। अगर बात करें इसकी इनामी राशि कितनी है वर्तमान में मेजर
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, तो 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है वर्तमान में। और मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर ही 29 अगस्त की तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस यह 29 अगस्त की तारीख को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो यह गुजरात में प्रारंभ हुई है। भारत की पहली जो तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना है। अभी भारत में सर्वे हुआ था जिसके तहत सर्वाधिक पशुओं की प्रजातियाँ कहाँ पर, सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियाँ कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियाँ कहाँ पर निवास करती है? तो जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, यहाँ पर सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियाँ निवास करती है भारत में। पनडुब्बी पर्यटन अभी किस राज्य ने प्रारंभ किया है? देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन, तो यह जो गुजरात है, यहीं पर द्वारबेटका है, यहाँ पर देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन प्रारंभ किया गया था। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। और ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? तो यह भी ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में स्थित है। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है, जो है 2025 में या 2025 के बाद जो जन्म लेने वाली नई पीढ़ी होगी। और इसका फर्स्ट जो है बेबी बॉय कहाँ पर हुआ था? बीटा जनरेशन का फर्स्ट बेबी बॉय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह मिजोरम राज्य में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मिजोरम राज्य में हुआ है। अगर बात करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भारत में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और शिक्षा है यह मौलिक अधिकार है। भारत में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मूल अधिकार बनाया गया है, जो प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए? तो इसके लिए 21वां जो आर्टिकल 21 है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल 21 से जोड़ा गया और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा की सुविधा की गई है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो खो खो विश्व कप 2025 का जो होस्ट था, आयोजनकर्ता कौन था? भारत था। और नई दिल्ली के जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। और जो इसका शुभंकर क्या रखा था? तो जो इसका शुभंकर रखा गया था तारा और तेजस 2 हिरण इसके शुभंकर रखे गए थे। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते खो खो में। तारा तेजस इसके शुभंकर थे और भारत इसका विजेता रहा है खो खो में। जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत इसका विजेता रहा है खो खो विश्व कप का। और कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका? नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है यहाँ पर। मौली यह किसका शुभंकर था? तो जो अभी हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम हुए राष्ट्रीय खेल, इनका जो राष्ट्रीय खेल है इनका शुभंकर क्या था? मौली था। और इनका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में इनका आयोजन होता है। और इसमें कितने खेल शामिल किए गए थे? तो जो राष्ट्रीय खेल है इसमें 38 खेलों को शामिल किया गया था इस बार। उत्तराखंड में इनका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में अपनाने की घोषणा की है। जीडीपी की गणना के लिए, सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए 2022-23 को अब आधार वर्ष माना जाएगा। जो 2011-12 हमारा आधार वर्ष था, उसकी जब अब आधार वर्ष 2022-23 होगा हमारी जीडीपी की गणना के लिए। अगर बात करें जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो यह महाराष्ट्र है। अभी आरबीआई के द्वारा जो है रेपो रेट दर है, रेपो रेट को कम किया गया है। और रेपो रेट दर कम करके कितनी कर दी गई है? तो 6.25% जो है रेपो रेट दर कर दी गई है। और जो
रेपो रेट दर अगर कम होगी तो जो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि रेपो रेट दर कम होगी तो जो है लोन सस्ता मिलेगा, और लोन सस्ता मिलेगा तो जो मांग है बाज़ार में, मांग अधिक होगी, और मांग के अधिक होने से जो महंगाई बढ़ेगी, जो रेपो रेट है इसके दर को कम करने से। 8वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 के मुख्य अतिथि किसे चुना गया था, तो जो त्रिनाथ और टेबोको के राष्ट्रपति थे, इन्हें 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के जो कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था। अगर बात करें जो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है, तो उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। ये प्रति 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होता है, और पिछला कहाँ पर हुआ था, 17वें क्रम का, तो यह इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था जो पिछली बार है प्रवासी भारतीय दिवस। और कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत आते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलिटी का निधन हुआ है। कहाँ हुआ है, तो एग्नेस कैलिटी किस देश की रहने वाली है, तो हंगरी की रहने वाली है एग्नेस कैलिटी, और ये सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगर बात करें एग्नेस कैलिटी की, तो ये कहाँ की है, हंगरी की है, और हंगरी की राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, हंगरी की राजधानी है। 2028 के जो ओलंपिक है, 2028 के जो ओलंपिक है इनका आयोजन कहाँ पर होना है, तो लॉस एंजिल्स में होना है। कहाँ पर, लॉस एंजिल्स में होना है, और कहाँ पर, लॉस एंजिल्स USA में। और यहीं पर जो है T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, या क्रिकेट भी इसमें शामिल रहेगा T20 फॉर्मेट में। 2028 के जो लॉस एंजिल्स में ओलंपिक होने वाले हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 2024 पेरिस ओलंपिक में अगर भारत का स्थान की बात करेंगे तो कौन सा रहा है, तो 71वां स्थान रहा है भारत का। भारत ने यहाँ पर जो है 0 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीते थे। सिल्वर नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था भाला फेंक में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो 2025 के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी रही है, सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की रही थी। उत्तर प्रदेश राज्य की रही थी। जो महाकुंभ की झांकी थी, जो महाकुंभ के बारे में बताया था, वह उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही थी। और अगर मंत्रालय की श्रेणी में देखेंगे, मंत्रालय की श्रेणी में, तो जो जनजाति मंत्रालय है, जनजाति मंत्रालय इसकी श्रेणी, जो जनजाति मंत्रालय है इसकी झांकी सर्वश्रेष्ठ रही थी इस बार। और राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की झांकी जो है, उत्तर प्रदेश की झांकी प्रथम स्थान पर रहती है। जो फर्स्ट गणतंत्र दिवस था, जो पहला गणतंत्र दिवस हमने मनाया था, इस पर हमारे मुख्य अतिथि कौन आए थे, तो इस पर भी जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे तत्कालीन समय के, सुकर्णो साहब, यह हमारे मुख्य अतिथि थे फर्स्ट गणतंत्र दिवस पर भी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसरो का 11वां अध्यक्ष भी हाल ही में वी नारायणन जी को नियुक्त किया गया है। और इसरो की स्थापना अभी हमने देखा था 15 अगस्त 1969 को होती है। इसरो के फर्स्ट हेड किसे बनाया गया था, पहले अध्यक्ष कौन थे इसरो के, तो यह विक्रम साराभाई थे, जो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। इससे पहले 10वें नंबर के कौन थे, इससे पहले वी नारायणन जी के पहले तो एस सोमनाथ जी थे। कौन से, एस सोमनाथ जी थे, जो 10वें नंबर के हैं। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी आई थी एस सोमनाथ की, तो शेर जिसने चांदनी पीली, शेर जिसने चांदनी पीली, शेर जिसने चांदनी पीली जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी थी एस सोमनाथ जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके अलावा 16 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं हम, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं जनवरी माह में, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यह 12 जनवरी को मनाते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जो
23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो है सिख धर्म के जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में 26 जनवरी को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने प्रारंभ की थी? तो पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की थी, जो पुलिस है और सेना में भर्ती होने के लिए जो युवा जाना चाहते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए। अभी कुछ समय पहले लोकपथ मोबाइल ऐप भी किसने लॉन्च किया था? तो यह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया था? सी विजिल और सुविधा ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था या किस आयोग ने लॉन्च किया था? तो हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो हमारा सी विजिल ऐप और सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक न्यूमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो न्यूमेसुलाइड जो दवा है पशुओं की, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि दर्द निवारक दवा थी। तो गिद्धों पर इसका दुष्प्रभाव हो रहा था। जो पशु है उनके मर जाने के बाद जो न्यूमेसुलाइड दवा है, इसके कारण जो गिद्ध उसे जो पशु के शव को खाते थे, जिसके कारण गिद्धों का जो तंत्रिका तंत्र है यह प्रभावित होकर इनकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए अभी गिद्धों के संरक्षण के लिए इसका न्यूमेसुलाइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सर्वाधिक जो तेंदुए या तेंदुओं को जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ से लाकर कहाँ पर बसाया गया था? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था चीतों को लाकर। अगर टाइगर स्टेट का दर्जा देखें, बाघ या टाइगर स्टेट का दर्जा भी किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। सर्वाधिक तेंदुए लेपर्ड भी कहाँ पर है? तो यह भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। और सर्वाधिक गिद्ध भी कहाँ पर है? तो सर्वाधिक गिद्ध भी मध्य प्रदेश में है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ होता है? तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में प्रारंभ होता है। और कहाँ से होता है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होता है, जिसका वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क नाम हो गया है, जो कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो निजामाबाद में जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है इसके मुख्यालय का शिलान्यास हुआ है। और ये कहाँ पर है? निजामाबाद। तो तेलंगाना में स्थित है निजामाबाद, और यहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का अनावरण हुआ है। हाल ही में यूनेस्को विरासत का प्रमाणन पत्र किसे मिला है? तो अभी जो चेराई देव मोइदम है, इस जो कि भारत का 43वां यूनेस्को स्थल था, इसे अभी जो है प्रमाण पत्र मिला है। अगर बात करें चेराई देई मोदम की, तो ये क्या है? तो यह अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है। अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है, अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है चेराई मोइदम। और कहाँ पर है ये? असम राज्य में स्थित है। और 43वां जो यूनेस्को धरोहर स्थल है भारत का। भारत में अभी यूनेस्को में कितनी अमूर्त धरोहर शामिल है? अमूर्त धरोहर कितनी शामिल है? तो वर्तमान में भारत के 15 अमूर्त धरोहर विरासत शामिल है। और 15वीं कौन सी है नवीनतम? तो 15वीं नवीनतम गरबा थी, जो कि इसमें शामिल की गई थी। अगर बात करें भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है? साहित्य शहर यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया है? तो जो कोझिकोड है, कोझिकोड केरल, इसे घोषित किया गया है। और भारत का पहली संगीत नगरी किसे घोषित किया गया है? भारत की पहली संगीत नगरी या संगीत शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह ग्वालियर को घोषित किया गया है। किसे? ग्वालियर को। और तानसेन की नगरी है जो ग्वालियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भागवास्त्र का संबंध किससे? तो यह स्वार्म ड्रोन रोधी सिस्टम है, अर्थात एक साथ अगर झुंड में कई ड्रोन हमला करते हैं तो स्वार्म ड्रोन रोधी सिस्टम कौन सा है? अभी भागशस्त्र है। और इसका अभी हाल ही में जो है परीक्षण किया गया था। 47वें राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेता है? यूएसए के, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ली थी। और जो किस पार्टी से? तो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। और जेडी वेंस यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो है जेडी वेंस जी हैं। और अभी हाल ही में अमेरिका में ही काश पटेल, इन्हें किस जो है संस्था का हेड बनाया गया है? तो जो FBI है, फेडरल जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, FIB
जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है इसके अभी हेड कौन बने हैं, तो यह काश पटेल जी बने हैं यूएसए में। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो यह भारत के द्वारा जीता गया है। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में, और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, खो खो वर्ल्ड कप का, तो जो भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और मेल और फीमेल दोनों में भारत विजेता रहता है। और किसे हराकर भारत ने जीता है, तो नेपाल इसमें उप विजेता रहता है, नेपाल को हराकर जीता था भारत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है, तो फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात अभी इंडोनेशिया को किया है। जो पहला देश है कौन सा, फिलीपींस था, और दूसरा देश है ब्रह्मोस को आयात करने वाला भारत से इंडोनेशिया। अगर बात करें इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता इसकी राजधानी है, और भविष्य में न्यू संतारा इसकी राजधानी हो सकती है इंडोनेशिया की। हाल ही में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है, तो ट्रोजन 155 ट्रोजन 115 जो तोप प्रणाली है इसे किसके सहयोग से भारत विकसित करने वाला है, तो फ्रांस के सहयोग से विकसित करेगा। ब्रह्मोस किसके सहयोग से भारत के द्वारा विकसित की गई थी, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने किसके सहयोग से विकसित किया था, तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह इंडिया और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी। अभी कुछ समय पहले C295 विमान भी जो विमान है परिवहन विमान, इन्हें भारत ने खरीदने की जो है अनुमति दी थी। ये किस देश के साथ खरीदे जाएंगे, तो यह स्पेन से खरीदे जाएंगे, और जो इंडिया और स्पेन है यह संयुक्त रूप से वडोदरा गुजरात में C295 विमानों का निर्माण करने वाला है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो जो इनकोइस संस्था है इसे चुना गया है, जो कि मानसिक क्षेत्र है इसके क्षेत्र में कार्य करती है इनकोइस, इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है 2025 का। और यह कब दिया जाता है आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर यही प्रदान किया जाता है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा, तो भारत इसका मेज़बान होने वाला है 2025 में फीडे शतरंज चैंपियनशिप का। इस बार कौन जो इसका होस्ट करता था, तो सिंगापुर इसका होस्ट करता था। इस बार सिंगापुर में आयोजन हुआ था 2024 में इसका, और इसके विजेता कौन रहे थे फीडे शतरंज चैंपियनशिप के 2024 में, तो जो डी गुगेश है, डी गुगेश डोमाराजू गुगेश यह इसके विजेता रहे थे। और अभी तक के सबसे युवा विजेता कौन रहे, डी गुगेश रहे हैं। अगर बात करें कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है, कोनेरू हम्पी, तो कोनेरू हम्पी भी शतरंज की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है, शतरंज की खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी जी भी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, जसप्रीत बुमराह जी को सम्मानित किया गया है। और दिसंबर माह के प्लेयर ऑफ मंथ भी किसे चुना गया था, तो यह भी जसप्रीत बुमराह जी को ही चुना गया था। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया था। जो अभी जो तीसरा एआई सम्मेलन हुआ था इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को सह अध्यक्ष चुना गया था पेरिस फ्रांस में। पहला कहाँ पर होता है, तो पहला ब्लेचले में होता है। कहाँ पर, ब्लेचले में होता है यूनाइटेड किंगडम में जो पहला एआई सम्मेलन है। दूसरा कहाँ पर होता है, सियोल में होता है दक्षिण कोरिया में, सियोल में होता है। अभी तीसरे क्रम का कहाँ पर हुआ है, तो यह पेरिस फ्रांस में हुआ है। और अगली बार है 2025 में कहाँ पर होने वाला है, तो भारत 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीप सीक एआई किसने विकसित किया है, तो डीप सीक एआई जो है किसका है यह, तो डीप सीक एआई यह चीन का है। और अभी इसने एप्पल स्टोर पर जो चैट जीपीटी है उसे पछाड़कर सर्वाधिक डाउनलोड होने वाला ऐप जो है बना लिया है। अगर बात करें जेमिनी, यह किसका एआई असिस्टेंट है, जेमिनी किसका एआई असिस्टेंट है या एआई है यह, तो यह गूगल के द्वारा विकसित किया गया है जेमिनी को। अगर बात करें सैमसंग का कौन सा है, तो बिक्सबी किसका एआई असिस्टेंट है, तो जो सैमसंग है सैमसंग का असिस्टेंट कौन सा है, तो बिक्सबी सैमसंग के मोबाइल में आता है। सीरी किसका एआई असिस्टेंट है, सीरी, तो यह जो एप्पल है एप्पल का एआई असिस्टेंट कौन सा है, सीरी है, बिक्सबी सैमसंग का है और जेमिनी गूगल का है। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो देश के 26वें चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में अभी, तो जो
हमारे ज्ञानेश कुमार जी है, ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए अभी हाल ही में। कौन? ज्ञानेश कुमार जी। संजय मल्होत्रा जी यह आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर बने। संजीव खन्ना जी यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव खन्ना जी। विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की हेड कौन है वर्तमान में? विजया राहटकर जी है। और अभी वर्तमान में हमारे के कौन है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है? तो संजय मूर्ति जी, संजय मूर्ति वर्तमान में हमारे जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो ग्रोक 3 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो जो AI ग्रोक 3 है, इसका अभी हाल ही में लॉन्च एलोन मस्क की कंपनी है जो XAI, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये इसे दुनिया का सबसे जो बुद्धिमान या दुनिया का सबसे तेज जो चैटबॉट बताया गया है ग्रोक 3 AI को। और किसने लॉन्च किया है? एलोन मस्क की कंपनी XAI के द्वारा। जेफ बेजोस इसके मालिक कौन है? अमेजोन के मालिक है जेफ बेजोस। मार्क जुबरकर यह मेटा के संस्थापक है। मेटा अर्थात जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये किसके? मेटा के। बिल गेट्स के भी 2025 में ऑटोबायोग्राफी कौन सी आई है? तो सोर्स कोड यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बिल गेट्स जी की है। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से मनु भाकर जी को सम्मानित किया गया है, शूटिंग की खिलाड़ी है। और इमर्जिंग प्लेयर किसे घोषित किया है, अर्थात उभरती हुई सितारा किसे घोषित किया है? तो शीतल देवी जी को घोषित किया है, जो कि पैरा तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है और जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि असम राज्य की रहने वाली है, इन्हें वुमन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो टाइम मैगजीन है इसके द्वारा। रेखा गुप्ता जी अभी हाल ही में यह दिल्ली की चौथी महिला CM कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर। और क्वांटम का अर्थ क्या होता है? जिसकी क्या होती है? आकार जिसका छोटा होता है और जिसकी क्षमता अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? क्वांटम कहा जाता है। इसकी क्षमता अधिक होती है और जो आकार है यह छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है जो दार्जिलिंग में, यहाँ पर देश का पहला बायो बैंक स्थापित किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है? तो इंडोनेशिया की सेना के साथ जो भारतीय सेना है इसने जो नौसैनिक अभ्यास है कोमोडो यह प्रारंभ किया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह ओमान की राजधानी मस्कट में जो है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगर बात करें इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है वर्तमान में। न्यू सुनतारा भविष्य में हो सकती है। कैनबरा यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे जो है श्रीलंका की राजधानी है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस बार भारत का स्थान जो है 96 रहा था, जो है पिछली बार 93 रैंक थी भारत की, लेकिन इस बार जो भारत की रैंक गिरी है वो 96 रैंक हो चुकी है इस बार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आधवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो यह किस राज्य की है जो कि कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है दुनिया की पहली? तो यह तमिलनाडु राज्य की है और इनका जन्म हुआ है जो कार्बन न्यूट्रल बेबी है भारत की पहली या विश्व की पहली। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर सह अध्यक्षता करने के लिए गए थे और अध्यक्ष इसका कौन सा था? फ्रांस था और इम्यूनल मैक्रोन ने इसकी अध्यक्षता की थी। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो शेख हसीना और यहाँ के जो पहले या बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके जो समर्थक है उन्हें ढूंढने के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन डेविल हंट प्रारंभ किया है बांग्लादेश के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे है?
तो जोमेटो ने अपना नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है, इंटरनल कर दिया गया है। जोमेटो का अब नया नाम क्या हो गया है, इंटरनल हो चुका है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा, तो राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में प्रारंभ होने वाला है। गुजरात कहाँ पर, आणंद में प्रारंभ होने वाला है। और यहीं पर जो अमूल डेयरी है इसके संस्थापक भी कौन है, तो अमूल दूध डेयरी के संस्थापक त्रिभुवन जी थे। इनके नाम पर ही देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर ने भीख मांगने पर अपराध घोषित किया है, तो इंदौर के बाद जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, इसने भीख मांगने को जो है प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा था, तो भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश यूएसए रहा था 2023-24 में। और दूसरे स्थान पर कौन था, तो सेकेंड स्थान पर जो संयुक्त अरब अमीरात और या यूएई था। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है, जो चंद्रमा से इसका संबंध है। और ये सेकेंड निजी मिशन बन चुका है या सेकेंड निजी लैंडर है, जो कि चंद्रमा की सतह है इस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होता है। और पहला कौन सा था, जो पहला निजी मिशन जो कि चंद्रमा के जो है सतह पर लैंडिंग करता है, तो ओडिसियस था। कौन सा था, ओडिसियस यह पहला निजी कंपनी का मिशन था या लैंडर था जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, ओडिसियस। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन किसने किया है, तो जो भारत है इसके द्वारा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स है इसका आयोजन कराया गया था। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो इस बजट में इस बार बिहार में मखाना बोर्ड जो है प्रारंभ किया जाएगा। और मखाना के उत्पादन में पहला स्थान किसका है, पहले स्थान पर कौन है मखाना उत्पादन में, तो यह भी बिहार राज्य ही है मखाना के उत्पादन में पहले स्थान पर। और मिथिला का मखाना यहाँ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा, तो देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में प्रारंभ होने वाला है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा जो बाघ प्रजनन केंद्र है यहाँ पर। और सफ़ेद टाइगर सफारी है यह भी कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, भारत की पहली, तो यह भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो भारत का पहला आर्टिफिशियल विश्वविद्यालय कहाँ पर, महाराष्ट्र में बनाए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की मात्रा की सीमा कितनी कर दी गई है, तो सूक्ष्म उद्यम के लिए 2.4 करोड़ की कर दी गई है। जो MSME है, जो स्मॉल मीडियम जो हमारी इंडस्ट्री है, इसकी जो है निवेश की सीमा बदल दी गई है इस बार बजट में। जो सूक्ष्म उद्योग है हमारा, जो माइक्रो उद्यम है हमारा, इसके लिए 2.5 करोड़ जो है इसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है निवेश की। जो स्मॉल है इसके लिए 25 करोड़ और जो मीडियम है इसके लिए 125 करोड़ जो है निवेश की सीमा को निर्धारित कर दिया गया है इस बजट के अंतर्गत। हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस बार सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है। और भारत में कुल 89 आर्द्रभूमि स्थल हो चुके हैं, जो कि एशिया में पहले स्थान पर आ चुका है भारत आर्द्रभूमियों की साइट में। अगर बात करें आर्द्रभूमियों को शामिल करने के लिए या इनकी सुरक्षा के लिए रामसर साइट कन्वेंशन कब होता है, तो यह कब होता है, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होती है। ईरान के रामसर शहर में इसका आयोजन होता है। एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी होने वाले। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, बिहार है। और बिहार में ही मखाना बोर्ड कहाँ पर स्थापित होगा, बिहार में होगा। और यूरिया खाद के लिए यूरिया प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो यूरिया प्लांट की स्थापना कहाँ पर होगी, असम में की जाएगी। हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का
का गठन हुआ है? तो हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। महाकुंभ भगदड़ जो मौनी अमावस्या पर होती है अभी प्रयागराज में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो जो 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर। हाल ही में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशारोध का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से जो वशारोध है और जो वायु रक्षा प्रणाली है और बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता गया है। अंतरिक्ष में 62 घंटे 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह कौन है? सुनीता विलियम्स है, जो कि ओडिसियस है। इसके साथ जो सुनीता विलियम्स है यह अंतरिक्ष में जाती है और जो अंतरिक्ष में इनका जो है रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण यह अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रुकती है और अभी इन्हें लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है नासा और जो स्पेस एक्स है इसके द्वारा। और ये अभी जो मार्च माह है इसमें जो मार्च माह के एंड तक वापस पृथ्वी पर आ सकती है सुनीता विलियम्स। और बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर जहाज से यह अंतरिक्ष में गई थी। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन प्रारंभ किया है? तो एक्वेरियन एकता युद्ध अभ्यास दोनों किसके मध्य होते हैं? तो इंडिया और मालदीव के मध्य होते हैं एकता और एक्वेरियन। इंडिया मालदीव और श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के मध्य तो दोस्ती युद्ध अभ्यास इन तीनों के मध्य आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह ब्रिटेन बन गया है एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध मानने वाला। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? तो यह रोमानिया की खिलाड़ी है सिमोना हालेप का हाथ की है, रोमानिया की खिलाड़ी है और अभी ये टेनिस की खिलाड़ी है और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बुल्गारिया है यह बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है, सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो इस बार यूनेस्को के 47वें क्रम 2025 में इसकी बैठक कहाँ पर होगी? तो जो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है यहाँ पर यूनेस्को की बैठक होने वाली है 2025 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो जो कोलकाता है यहाँ से संबंध है और जो कोलकाता में भारतीय सेना थी इसकी जो पूर्वी कमान थी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है सूरजकुंड मेले का और ये हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाई हुई वस्तुओं का मेला होता है। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो मणिपुर के जो सीएम के पद से इस्तीफा दिया है बीरेन सिंह ने और यहाँ पर वर्तमान में क्या प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो चीन ने जो कृत्रिम जो प्रकाश संश्लेषण है इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन का निर्माण किया है अंतरिक्ष में। हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साप का संबंध किससे है? तो स्वीडन की कंपनी है यह। चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट। सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जेनिक सिनर का संबंध कहाँ से है? तो इस वर्ष के जो पहला ओपन हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में उसके विजेता भी जेनिक सिनर है और ये किसके खिलाड़ी है? टेनिस के खिलाड़ी और कहाँ के हैं ये? जेनिक सिनर किस देश के खिलाड़ी है? तो अभी जेनिक सिनर जो इटली के खिलाड़ी है और अभी हाल ही में डोपिंग में पॉजिटिव पाए जाने पर इन पर 3 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जेकब
किलिपमो का संबंध किससे है? तो युगांडा के रहने वाले जेकब किलिपमो और जिसकी राजधानी कंपाला है। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव फिल्म को बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद, जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको आपके दोस्तों तक इस क्लास को आप शेयर कर सकते हो तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।